श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4। ध्रुव महाराज की कथा चल रही है। ध्रुव महाराज के लिए सेशन नंबर 2 है। ध्रुव जी की ऐसी इच्छा हुई है कि पिता की गोद में बैठना है। ध्रुव जी दौड़ते हुए गए, पिता के पास पहुंचे और जाके कहने लगे कि मुझे अपनी गोद में बिठाइए। अब पिता की भी इच्छा हुई कि पुत्र को गोदी में बिठा ले, तो बालक को गोद में बिठाने की इच्छा राजा की हुई, क्योंकि बालक से प्रेम जाग आया था। राजा ने ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए तैयारी की। अब हाथ आगे बढ़ा दिए, बेटा आ जाओ। और सुरुचि रानी वहीं खड़ी थी। उससे सहन नहीं हुआ। उसकी आंखों में था विष, जहर भरा हुआ था। यहाँ ये समझना चाहिए कि हमें अपनी आंखों में विष नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी न विष मीन्स द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, नहीं। हमें अपनी आंखों में अमृत रखना चाहिए। ऐसे शास्त्र कहता है कि जिसकी आंखें बिगड़ गई वह भक्ति नहीं कर सकता। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आंखों में विष नहीं आना चाहिए, अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत नहीं होनी चाहिए। जिसकी आंखों में प्रेम है वही भक्ति कर सकता है। तो सुरुचि रानी ने मना कर दिया, बोली खबरदार, जो इसे गोद में लिया तो आपका पुत्र केवल उत्तम है, आप इस बालक को गोद में नहीं ले सकते। अब राजा ने रानी को सरेंडर कर दिया, रानी के अधीन हो गया। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री में विश्वास रखना चाहिए, मस्ट हैव फेथ इन योर वाइफ, बट अति विश्वास नहीं रखना चाहिए। स्त्री जो भी कहे ठीक कह रही है, उस पर विचार करना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, विवेक से सोचना चाहिए। परंतु अति विश्वास करेंगे, आंख मूंद के विश्वास करेंगे, तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष स्त्री के प्रति पूर्णतः अधीन रहता है, मीन्स अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करता, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, ऐसे पुरुष को देखकर भी पाप लगता है। विश्वापत्रम न किमस्ति लोके नारी, अर्थात स्त्री में अति विश्वास रखने वाला, अति मीन्स लिमिट से पार, का पतन होता है। त्रिया चरित्र है। कई माताएं, कई पत्नियां ऐसी होती हैं, उन्हें झूठ मूठ कर रोना आता है। जब स्त्री की आंखों में आंसू दिखता है तो पुरुष का हृदय पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। ये रो रही है, कितना दुख पहुंचा है इसे, कितना कष्ट है इसे, कितनी तकलीफ है इसे। पर तो कपट में रो रही है, प्रेम से नहीं रो रही, कपट में रो रही है, झूठा मूठा रो रही है। तो लोग समाज में जाकर झूठ मूठ रोती है और नखरे करके घर लौटते हैं। नखरा कर रही है और आप विश्वास कर रहे हो। तो यहाँ जो है राजा रानी का दास था, राजा रानी के अधीन था। जो अति कामी पुरुष होता है, इसके अंदर स्त्री के प्रति अति अट्रैक्शन होता है, उसके स्त्री का सब कुछ अच्छा लगता है, उसे स्त्री का दोष नहीं दिखाई देता। क्यों? कि उसे स्त्री के अंदर अति विश्वास है, वह स्त्री के अधीन रहता है। कितने लोग ये समझते हैं कि ये तो घोंगे की तरह है, बहुत भोली है, परंतु ये रियलाइज नहीं कर पाते कि भोली नहीं, ये कपटी है।
घोंगे जैसी नहीं है, ये तो भैंसे जैसी है। मनुष्य को मोह हो गया है, इसलिए ऐसा दिखता है। हमारे शास्त्रों में स्त्री की कहीं भी निंदा नहीं करी गई। क्यों? कि स्त्री जो है आद्य शक्ति जगदम्बा का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी कह लीजिए, पार्वती कह लीजिए, जगदम्बा कह लीजिए, मतलब देवी का स्वरूप। पर जो काम से अंधा है पुरुष, कामांध पुरुष है, वो कामांध रूप की आसक्ति के प्रति आकर्षित है, मन के प्रति नहीं। वो रूप देखता है, झूठे मूठे आंसू देखता है, कपट देखता है, और उसी के अनुसार चलने लगता है। अब राजा क्या सोचता है? राजा सोचता है कि अगर मैंने इस बच्चे को, ध्रुव को गोदी में बिठाया तो रानी नाराज हो। जो पुरुष कामी है वो कोई दूसरा विचार कर ही नहीं सकता। बस स्त्री नाराज नहीं होनी चाहिए, उसके मन में ये चिंता रहती है। इस बालक के मन को दुख होगा, इसका विचार नहीं कर पाता। बालक प्रेम से मिलने आया है, पर रानी को खुश करने के लिए राजा ने मुंह फेर लिया। ध्रुव जी को अभी भी आशा है, वे प्रेम से पिता को देखते रहते हैं। अब पुत्र पिता को प्रेम से देख रहा है, पिता प्रेम से नहीं देख रहा। पिता ने मुंह फेर लिया है, परंतु रानी को, सुरुचि को ये भी सहन नहीं हुआ। उसने बालक का तिरस्कार किया, डायलॉग मारे, व्यंग किया। कहने लगी तुम यहां से चले जाओ। फिर बहुत घमंड से बोल उठी, जी हाँ, चले जाओ यहां से, खबरदार यहां रहे तो। यहां ये समझना चाहिए कि बहुत सावधान रहना है, घमंड नहीं करना है। जीवन में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसा भी प्रसंग आ जाए, बहुत घमंड में ना बोलिए। आप आपसे बोलेंगे, दूसरे के हृदय को ठेस लगेगी। मिठास रखिए, मना करना है मीठेपन से करिए, विनय से रखिए। जिसकी वाणी में मिठास है, जिसकी वाणी में विनय है, वह परमात्मा को भी वश में कर सकता है। अच्छा बोलिए, सत्य बोलिए और मीठा बोलिए। अब सुरुचि को बहुत घमंड है। वह मानती है कि राजा मेरे अधीन है, मेरी सुंदरता के प्रति आकर्षित है, तो मैं इन पे कंट्रोल करती हूँ। मैं जो कहूंगी ये वो करेंगे। अब उसने अपने रौब में और क्रोध लाई। ध्रुव से कहती है, अरे तुम इधर से चले जाओ, इस गद्दी पर बैठने के लायक तुम नहीं हो। तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो वन में जाके भगवान की भक्ति करो। प्रसन्न होने पर भगवान से वरदान मांगना कि तुम्हारा जन्म सुरुचि के घर में, मेरे घर में जन्म लोगे तो इस गद्दी में, इस गोद में बैठ पाओगे। अरे अब सोचिए, अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर सुरुचि के घर जन्म लेने की जरूरत क्या है? वह मूर्ख है, बकवास कर रही है। बालक ने हाथ जोड़े और कहा, माता जी, क्या मैं पिता का पुत्र नहीं हूं? सुरुचि और घमंड से बोली, कैसा पुत्र? राजा का पुत्र? कैसा पुत्र? रानी तो मैं हूं, तुम्हारी माता तो दासी है। दासी का लड़का और गद्दी पे बैठने चला, नालायक। तो चला जाए यहां से। अब देखिए, इसमें एक बात आई है
कि अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारे घर जन्म लेने की क्या जरूरत। जब व्यक्ति अज्ञान में होता है ना, उसको ज्ञान नहीं होता, अज्ञान नहीं होता, तो गलतियां करता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बुढ़िया लक्कड़हारिन थी, लकड़ी काटती थी, घर में पेट भरती थी, दूध उबालती थी, सब्जी बनाती थी, खीर बनाती थी, दाल बना सब्जी रोटी बनाती थी, पोते को खिलाती थी, पोती को खिलाती थी, खुद खाती थी, बेटे बहू को खिलाती थी। एक दिन वो लकड़ी काट रही थी तो उसका गट्ठर भारी हो गया, ज्यादा काट ली। अब जब गट्ठर लेके घर आ रही थी तो थकावट हो गई, तो रास्ते में गट्ठर नीचे रख दिया। अंधेरा हो गया था, आसपास को आदमी दिखाई नहीं दिया। अब वो बैठी गुहार लगा रही, अरे कोई तो गट्ठर मेरे सर पे रख दो, अरे कोई तो गट्ठर मेरे सर पे रख दो, हे भगवान तो गट्ठर मेरे सर पे रखवा दो। तो भगवान ने भेष बदला और उसके पास आ गए। आप कौन है? मैं श्री कृष्ण। भगवान तुमने पुकारा था ना कि गट्ठर मेरे सर पे रख दो, तो मैं रखने आ गया हूँ। भगवान आ गए, प्रणाम किया। भगवान जी, ये गट्ठर मेरे सर पे रख दीजिएगा, घर जाऊंगी, आग जलाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, पुत्र पुत्री को खिलाऊंगी, गट्ठर सर पे रख दिया। भगवान ने गट्ठर सर पे रख दिया, घर चली गई। अरे जब तेरे को भगवान मिल रहे हैं तो भगवान के धाम जाने की बात करके तू घर में आग रोटियां पकाने की बात कर रही है। तो ये अज्ञान है, मालूम नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नॉलेज नहीं है। अब ध्रुव महाराज कहते हैं कि मेरी माँ को दासी कह रहे हैं। इससे ध्रुव महाराज को बड़ा दुख हुआ। बालक के हृदय में शब्द तीर की तरह चुभ गया कि मेरी माँ दासी है, कि मेरी माता को दासी कहती है। और पिता ने भी साथ नहीं दिया, पिता ने भी मुंह फेर लिया। बालक के हृदय में बड़ी ठेस लगी, बहुत दुख हुआ। वह रोने लगा और दौड़कर माता के पास पहुंचा। अब बालक रोता हुआ आता है। माता ने ये देखा तो सोचने लगी कि मेरा पुत्र क्यों रोता है, क्या हुआ। ये बालक ध्रुव तो माता को प्राणों से भी प्रिय था। वे आगे आके दौड़ी और पुत्र ध्रुव को गोदी में उठा लिया। माता ध्रुव को घर में ले आई, हृदय से लगाया, प्यार किया। अब बोली, बेटा क्यों रो रहे, तुम्हें क्या हुआ। सुनीति माता का पुत्र गुणों में सुशील होता है। माता पिता के विचार बालक में आते ही हैं। माता अगर पुण्यशाली है तो पुत्र ज्ञानी होता है। माता पूछ रही है, पुत्र कुछ बोलता नहीं। बालक ने सोचा, मैं कहूं कि सौतेली मां ने तिरस्कार किया है, पिता ने देखा तक नहीं और मुंह फेर लिया, तो माता पिता की निंदा होती है, इससे मुझे पाप लगेगा। उसी सीधी थॉट्स, विचार, सोचने की शक्ति, व्यवहार, कि पिता ने मुंह फेर लिया है, माता घमंड से बोल रही है, डांट रही है, फटकार रही है, फिर भी बात नहीं बता रही। क्यों? कि पाप लगेगा। बालक धीर है, धैर्य है उसमें, बालक गंभीर है, पर रो रहा, किसी से कुछ कहता नहीं। सुनीति प्यार कर रही है, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो खेलने गए थे, क्या किसी ने मारा है, कहीं चोट लग गई है, कहीं गिर गए हो, कोई कष्ट हो गया है, कोई तकलीफ हो गई है, किसी ने मारा है तो बता दो। मैं तुम्हारे पिता से कहूंगी कि बेटे को किसने मारा है, और तुम्हारे पिता तो राजा हैं, उसको बुलाकर उसको सजा देंगे।
सुनीति ने जब कहा कि तुम राजा के पुत्र हो, तब ध्रुव और अधिक रोने लगे। माता बुद्धिमान है, हृदय भर आया, सोचने लगी कि मेरा पुत्र तो बुद्धिमान है, मेरी स्थिति समझ रहा होगा कि कभी इतना नहीं रोया, आज इस बालक को किसने रुलाया होगा। इतने में दासी आ गई, उसने सारी बातें बता दी। सुनीति ने सुना कि मेरे पुत्र का तिरस्कार किया गया, किसी कारण के न रहते हुए भी निरर्थक वह क्यों बैर कर रही है। मैंने तो सुरुचि का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। 2 क्षण गोद में बैठने दिया होता तो क्या हर्ज था। मेरे बालक को सुरुचि ने रुलाया है, इससे सुनीति को दुख हुआ। अब सुनीति की सोच देखिए। सुनीति ने सोचा, आज दुख में आवेश में अगर मैं कटु वचन बोलूंगी तो बालक के मन में बैर भाव के बीच पड़ जाएंगे। मुझे नहीं बोलना है। मेरे बालक को राजा की संपत्ति मिले या न मिले कोई बात नहीं, पर मैं उसे अच्छे संस्कार दूंगा। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, अच्छे संस्कार, संयम, सदाचार और सरलता होगी तो बहुत सुख मिलेगा। 1000 शिक्षक जो नहीं दे सकते वो माता दे सकती। माता गुरु है। माता के अनंत उपकार संतान पर। शास्त्र कहते हैं कि माता की इच्छा के अनुरूप ही संतान बनती। किसी माता की ऐसी तीव्र इच्छा हो कि मेरा पुत्र महान ज्ञानी भगवत भक्त हो, तो ऐसा ही होता है। तीव्र इच्छा, ऊपरी तौर पे मैकेनिकली बोलना नहीं, तीव्र इच्छा, हृदय से इच्छा हो। माता बालक को जैसा समझा सकती है वैसा कोई अन्य नहीं समझा सकता। जब पुत्र बड़ा साधु बन जाए, ज्ञानी बन जाए, सन्यासी बन जाए, तो पिता भी पुत्र का वंदन करते हैं। सन्यासी महात्मा परमात्मा के स्वरूप हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र बड़ा साधु बन जाए, ज्ञानी बन जाए, सन्यासी बन जाए, तब भी माता उसे वंदन नहीं कर सकती। सन्यासी महात्मा माता का वंदन करते हैं। शंकराचार्य जी के बारे में कहा जा रहा है, जब शंकराचार्य जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उन्होंने माता की बहुत सेवा की। अब सुनीति माता की क्या इच्छा है। सुनीति माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र वीर बने, महान भगवत भक्त बने। अब सुनीति बालक को समझा रही है, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा मैं उसे एंडोर्स करती हूँ, मैं भी वही करूँ। रिफ्यूट नहीं किया सौतेली माँ, सुरुचि को रिफ्यूट नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, गिला नहीं किया, उसको बुरा भला नहीं किया। उन्होंने कहा कि वन में जाके भक्ति करो, परंतु सौतेली माता तो घमंड में कह गई थी। मैं घमंड में नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें उपदेश दे रही हूँ। और बहुत प्रेम से बालक को समझाती हैं। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। आतिष्ठ तथा विमत्सर मुक्तम समात्रा अपि यदवलीकम आराध्य अधोक्ष पाद पद्मम यदीक्षे से ध्यान उत्तमो यथा। सुनीति ने बालक से कहा, बेटा जगत से भीख नहीं मांगना, भीख मांगनी है तो भगवान से मांगना। इस जगत में श्रीमान एक कृष्ण है और श्री कृष्ण के बिना सारा जगत दरिद्र है, गरीब है। अमीर धनवान केवल कृष्ण।
अब सोचने की बात है, आपके जीवन में कोई दुख का मौका आ गया, दुख का प्रसंग आ गया, तो घबराना नहीं। दुख आपके घर में सदैव रहने के लिए नहीं आया। दुख तो आपके पाप को जलाने आया, मैं आपको सुखी करने आया है। अपने दुख की कथा किसी मानव से न कहिए। किसी भी दुख के प्रसंग पर लाला अर्थात भगवान कृष्ण को दूध से स्नान कराइए, लाला का श्रृंगार करिए, थोड़ी धूप करिए, भगवान की आरती करिए, द्वार बंद करिए और एकांत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करिए प्रेम से। 15-20 मिनट, आधा घंटा प्रेम से कीर्तन करेंगे तो तन्मयता आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी, हृदय पिघलेगा, आर्द्र होगा, आंखें भीग जाएंगी। कीर्तन में तन्मयता के साथ भगवान से कहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ऐसी दिशा है। भगवान बड़े वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं भगवान, वे सब शांति से सुनेंगे, वे बहुत उदार हैं, वे बहुत देंगे, वे देंगे, आपको मिलेगा। पर किसी से कहिएगा नहीं, दिखाइए भी नहीं। जब कोई मानव देता है तो सभी से कहता है, बहुत दिखावा करता है, कहता है भगत मांगने थे तो भगत मांगने आए थे तो मैंने दिया। मानव की ऐसी बुरी आदत है कि बिना बोले, बिना बताए, बिना दिखाए चैन नहीं पड़ता। अब ध्रुव बालक को माता समझा रही है, क्या कह रही है कि तुम्हारी सौतेली माता ने क्या गलत कहा है, ठीक तो कहा है। जिस घर में मान नहीं रहता, अपमान होता है, उस घर में नहीं रहना चाहिए। तो वो वन में जाकर भक्ति करो, भगवान का भजन ध्यान करो, आराधना करो। बालक ने रोते हुए कहा, माता मैं 5 बरस का बालक, तुम मुझे अकेले वन में भेज रही हो, अकेले भेज रही हो। माता इस घर में तुम्हारा भी तो मान नहीं है, तुम्हें सब ऐसा क्यों कहते हैं। सुरुचि माता ने कहा था कि तुम्हारी माता दासी है, माता इस घर में अब तुम भी ना रहना, हम दोनों वन में जाएंगे। भगवान को कभी तो दया आएगी, अंडरस्टैंडिंग, कि तुमको दासी कहा है, इंसल्ट हुई है, बेइज्जती हुई है, तो तुम भी चल दो, तुम्हें भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब सुनीति जो है बालक को समझा रही है, बोली बेटा मैं जानती हूँ इस घर में मेरा मान नहीं, पर मैं ये घर छोड़ना नहीं चाहती। क्यों? कि मेरे पिता ने मेरे पति देव को मेरा दान दिया है, दान हो गई तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं, अपने पति देव के अधीन हूं। मेरे पति देव भले ही मेरा त्याग करें, मुझे तो उनका सत्कार कर। ये हमारे शास्त्रों का निष्कर्ष है। तलाक नहीं होता, जरा सी इंसल्ट हुई तो तलाक लेके बैठ के नहीं होता। कोई भले ही मेरा त्याग करे, मुझे तो उनका सत्कार ही करना है। वे चाहे मेरा तिरस्कार करें, मैं तो सेवा ही करेंगे। मेरे लिए मेरे पति देव परमात्मा है। बेटा मैं आज तक उनकी सेवा करती रही हूँ, पर आज से सावधान हूँ, केयरफुली करोगे। मेरे पति देव को जो भी प्रिय है उसकी भी मैं दासी हूँ। पति की दासी तो हुई, पति देव को जो प्रिय है, सुरुचि प्रिय है तो मैं सुरुचि की भी दासी हूँ, उत्तम प्रिय है तो मैं उत्तम की भी दासी हूँ। तो मेरा तिरस्कार करें तो भी मैं सहन करूंगी, मुझे घर नहीं छोड़ना, मेरा धर्म मुझे रोक रहा है। और धर्म विरुद्ध भक्ति कभी सफल नहीं होती। धर्म विरुद्ध भक्ति में बहुत विघ्न आते हैं। बेटा
मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आती, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पति देव की सेवा करूंगी, पर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे नन्हे से बालक का देखभाल कर। बेटा, अब तुम इस घर में न रहना, वन में जाओ। आज से तुम भगवान के पुत्र हो। मैंने भगवान के चरणों में तुम्हें समर्पित कर दिया। सुनीति ने भगवान का स्मरण किया, दोनों हाथ जोड़े और कहा, आपके आधार पर इस बालक को वन में भेज रही हूं। आपका ही आश्रय है, आपका ही सहारा है। और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब छोटा सा बालक माता से पूछता है कि माता, मैं छोटा सा बालक हूं, क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे? अब वैलिड क्वेश्चन है। सुनीति ने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे भक्त बालक भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसा मैंने कथा में सुना है। अरे बालकों के लिए तो भगवान माखन चोर बन गए, माखन चुरा चुरा बालकों को खिलाते थे। चोरी करके स्वयं आकर नहीं खाया, पर मित्रों पे लुटा दिया, मित्रों को खिलाया। भगवान के नाम का जप करते हुए प्रेम से भगवान को पुकारना। बेटा, वन में जाते हुए कोई साधु संत मिल जाए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। साधु संत निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और सभी के लिए पिता सदृश होते हैं। तब माता की गोद में ध्रुव बैठे हुए थे, एकदम खड़े हो गए। सुनीति माता को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। माता का हृदय भर आया, मेरा कैसा पाप है, मुझे घर में रहना और 5 वर्ष के बालक को वन में भेजना है। इसका प्रभु में कैसा विश्वास है, भगवान सभी का भला करेंगे। फिर बोली, बेटा, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे पेट में थे तब जिन परमात्मा ने तुम्हारा रक्षण किया है, वही परमात्मा वन में तुम्हारी रक्षा करेंगे, मंगल करेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। माता ने बालक को आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी जाने लगे। माता का हृदय आर्द्र हो गया। सुनीति ने सोचा, अभी मैं रोऊंगी तो बालक भी रोने लगेगा। माता ने अपने हृदय को पत्थर की तरह कठोर बना दिया, हृदय में रोदन के आए वेग को दबा दिया। सुनीति माता बालक को जाते हुए देखती है। बालक द्वार पर पहुंचा। माता का हृदय भर आया। सोचने लगी, आज वन में जा रहा है, फिर जाने मुझे कब मिलेगा, मुझे माता कहकर ये कब बुलाएगा। अरे इस छोटे से बालक को भूख लगेगी तो खाना कौन देगा। सुनीति दौड़कर पहुंची और बोली, बेटा, खड़े रहो। फिर बालक को आशीर्वाद दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, प्यार किया और कहा, बेटा, तुम मेरे बुद्धिमान पुत्र हो। मैं सच कहती हूँ, अगर तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो भी तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। पर बेटा, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम अपने पिता को और पिता की प्रिय सौतेली माता को भी प्रणाम करो। सुरुचि में रुचि न रखना। मान अपमान लोभ हानि सुख दुख सब हमारे कर्मों के फल हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि पूर्व जन्म में तुमने सौतेली माता का अपमान किया होगा, इसका बदला तुम्हें अब मिला है। बेटा, वैर की शांति वंदन से होती है, वंदना करते हैं तो वैर की शांति मिलती है। तो सौतेली माता को भी प्रणाम करते जाओ। ये सुनीति की गाइडेंस है कि अपने वैरी से भी वैर नहीं करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो आपसे द्वेष करता है उससे भी द्वेष नहीं करना। सुनीति ने सोचा कि सौतेली माता ने
टॉन्ट किया है, उपालंब किया है। इससे वन पे जाने पर बालक के मन में इसका चिंतन रह सकता है।